देखिए, आज हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आज एक्सेल में डायनेमिक चार्ट बनाना आप लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे। आज हम आपको डायनेमिक चार्ट बनाना सिखाएंगे, लेकिन हम किसी भी कंट्रोल की मदद नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी लास्ट जो सेशन था उसमें हमने कंट्रोल की मदद लेकर, चाहे वो आप इसका स्क्रॉल बार या फिर स्पिनिंग टूल बटन की मदद से लेकर हमने आपको डायनेमिक चार्ट बनाना बताया था। लेकिन आज हम आपको बिना किसी टूल को यूज करे हुए आज डायनेमिक चार्ट बनाना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना पुराना रिकैप कर लें, जिसमें मैंने आपको स्क्रॉल बार और स्पिनिंग टूल की मदद से कॉलम की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करना बताया था। ये तो हो जाता है, लेकिन अगर मुझे कोई एक ऐसा चार्ट बनाना है जिसके एरिया से चार्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाए और जिसके एरिया से घटने से चार्ट ऑटोमेटिक घट जाए, मुझे इस डायनेमिक तरीके का एक चार्ट बनाना है, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले इनमें से कोई 6 एम्प्लॉय को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल एन करता हूं और कंट्रोल वी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करके स्पेशल में पेस्ट एज अ कॉलम विथ कर देता हूं। तो इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, चार्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेंज। अगर हम अपनी एक डायनेमिक रेंज बना लें, मतलब अगर हम एक डायनेमिक रेंज बना लेंगे तो हमारा चार्ट ऑटोमेटिक डायनेमिक हो जाएगा। तो अब डायनेमिक रेंज बनेगी कैसे? सबसे पहले रेंज को आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मुझे किसी रेंज पर जाना है, किसी दूसरी शीट पर जाना है, तो मुझे वो इस तरीके की रेंज देता है। क्लियर? किस तरीके की रेंज देता है? इस तरीके से शीट 1 E7 से लेकर E16 तक इस तरह की मुझे ये रेंज मिलती है। ये देख सकते हैं आप, शीट 1 E7 से E16। मुझे एक डायनेमिक रेंज बनानी है। अब डायनेमिक रेंज किस तरीके से बनानी है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है। अब हम करें तो करें क्या? अब करना हमें ये है कि सबसे पहले कि इसे लिंक करना है इसके साथ। तो जहां ई है उस सबसे पहले मैं उसको ए कर देता हूं। यहां मैंने ए कर दिया, तो अब ये एक के कॉलम से लिंक हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक रेंज बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना है। हमारे पास एक फार्मूला होता है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, हमें टोटल काउंट बताता है कि इस कॉलम में कितनी रो में डाटा है। तो इस रो में 7 रो में डाटा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके साथ इसको कॉनकैटिनेट कर दूंगा, या मैं A7 तक इसको कॉनकैटिनेट कर देता हूं, और जहां 7 था वहां मैन्युअली में 2 लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा एम्प्लॉय 2 से स्टार्ट करनी है, तो मैंने 2 लिख दिया। इसके बाद इसको कॉनकैटिनेट कर दिया, किसके साथ? इसके साथ कॉनकैटिनेट कर दिया। फिर A को कॉनकैटिनेट कर दिया, और अब जहां 16 था, जहां मैंने 16 लिखा था वहां मैं काउंट ए लगा दूंगा, और काउंट ए लगाने के बाद उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके इसे फ्रीज कर दूंगा। तो अब इससे फायदा क्या हो गया, मुझे एक डायनेमिक रेंज मिल गई। जैसे ही यहाँ पर एक नई रेंज ऐड होगी तो यहाँ पर देखना नंबर चेंज हो जाएगा, और जैसे ही नंबर चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे इसे नीचे ड्रैग कर दो, जहां जहां ए था वहां वहां बी कर दो। जैसे मैंने यहाँ ए ले रखा था, यहाँ मैं बी कर दूंगा, और यहाँ मैं क्या कर दूंगा, बी, और इसके अंदर भी क्या कर दूंगा, बी, और यहाँ भी बी। अब इससे क्या हुआ, मेरी एक रेंज बन गई, एक एड्रेस बन गया। लेकिन ये अभी एक प्रॉपर रेंज नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है, इनडायरेक्ट। तो हम इसके आगे एक इनडायरेक्ट का फार्मूला लगा देंगे ताकि ये एक रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाए, और इसके आगे भी हम एक फार्मूला लगा देंगे इनडायरेक्ट। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये बेनिफिट मिला कि अगर कोई डाटा बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक रेंज बढ़ जाएगी। लेकिन अब इस रेंज को आप कॉपी कर लें कंट्रोल सी करके, और फार्मूले में जाएं, नेम मैनेजर में आए, यहाँ पर दे दें एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ उस पूरे फार्मूले को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। ऐसे ही आप नीचे वाले फार्मूले को कॉपी करें कंट्रोल सी के साथ। इसके बाद फार्मूले में आए, फाइल नेम मैनेजर में जाएं, न्यू पे जाएं, और यहाँ पर लिख दें एम्प्लॉय अंडरस्कोर सेल, और यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। तो ये इस तरीके से आ गया।
आप चाहो तो इसको आप डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चार्ट क्रिएट कर लो, तो मैंने यहाँ से एक ब्लैंक चार्ट ले लिया जिसमें मैंने कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इस एरिया को फिक्स करना है तो आप कर दो, क्योंकि वैल्यू हमेशा 100 के नीचे ही रहेगी। तो आप राइट क्लिक करो, सिलेक्ट डाटा पर जाओ और यहाँ एक ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक को रिमूव कर दो। उसके बाद ऐड पर जाओ, सबसे पहले नाम मेरा क्या रहेगा, सेल, तो मैंने यहाँ सेल डाल दिया डाटा में। और यहाँ पर मैंने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, और जहां मैंने ये लिखा हुआ था इसे हटाकर F3 बटन दबाऊंगा। सबसे पहले चाहिए एम्प्लॉय सेल, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सेल लिखकर इस तरीके से कर दूंगा। ऐसे मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, हटा दूंगा और फिर F3 करके यहाँ एम्प्लॉय आईडी दे दूंगा। तो इस तरीके से मुझे चार्ट मिल जाएगा। अभी देखो 7 एम्प्लॉय है, मैं यहाँ से किसी एक को डिलीट करूंगा, मेरा एक ऑटोमेटिक एक एम्प्लॉय डिलीट हो गया। अगर मैं एक और एम्प्लॉय ऐड करूं, जैसे मैं अगर एक और बना दूं, अभी कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ एक वैल्यू डालूंगा आप देखेंगे एक नया एम्प्लॉय ऐड होता जा रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली चार्ट अपने आप छोटा हो जाएगा। तो ये एक डायनेमिक चार्ट बन गया कि जो आपके डाटा से बढ़ेगा और आपके डाटा से घटेगा। चाहे आपका डाटा कितना भी बढ़े या आपका डाटा कितना भी घटे, ये ऑटोमेटिक अपनी वैल्यू को उसी तरीके से कर लेगा। बस आप इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश कर दो तो ताकि आपको ज्यादा अच्छा दिख जाए। मैं सबसे पहले इसका एक्सिस को फिक्स कर देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, इसकी एक्सिस आपको दिख जाएगी। मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, एक्सिस आ गई। तो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ, 10 का गैप डाल देता हूँ, तो ये फिक्स हो गई। ग्रिड लाइन चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो यहाँ जाकर आप ग्रिड लाइन हटा दें, चार्ट टाइटल हटा दें और इस तरीके से इसको नॉर्मल कर दें। तो ये आपका एक डायनेमिक चार्ट बन गया। क्लियर है? तो आप इसमें बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्कैटर चार्ट, जो आपको चार्ट बनाना है आप इसकी मदद से उस चार्टों को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने बिना किसी कंट्रोल की मदद से आज आपको चार्ट बनाना सिखाया। तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।